हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार और ज़बरदस्त। तो डेली की तरह एक बार आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए। शाम को यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जीके और जीएस की क्लास नंबर 28 होने वाली है। बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन डेली मैं 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के दिन का सफ़र। 25 में कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे साथ पढ़ते चलिएगा फ्रेंड, ताकि चीजें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से याद हो जाएं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बेंगलोर में है, पुणे में है, नई दिल्ली में या भोपाल में है? तो आप लोगों को बताना फ्रेंड्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का जो मुख्यालय है वो किस शहर में स्थित है ये आपको बताना है। तो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाछेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है? देखिए फ्रेंड्स, ये जाछेपला तक है, इस बात का ध्यान देना, नहीं कोई जयलेपला समझे। दोनों में बड़ा अंतर है। यही क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपसे कह रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रक्षा करती है या सीमा सुरक्षा बल करती है या इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल करती है या चेन्नई करती है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाछेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करती है? तो कौन करता है? इंडो तिब्बत सीमा सुरक्षा बल। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बड़ा बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बना? ये आपसे पूछा गया। ऑपरेशन सनफ्लावर का, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का, मुक्ति वाहिनी का या ऑपरेशन राइजिंग टाइगर का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको अपने मन में आपको सोचना है। इसका आंसर हो जाएगा इस ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा? सीमा सुरक्षा बल कब बनाया गया था? 1965 में, 1947 में, 1950 में या 1960 में? तो कब बनाया गया था फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कब बनाया गया था? 1965 में। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रामक ऑपरेशन कौन से थे? ये आपको बताना है। ऑपरेशन ट्राइडेट और ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन ट्राइडेट और ऑपरेशन पायथन, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन फायतन या ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन विजय? बड़ा बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑपरेशन ट्राइडेट और ऑपरेशन पायथन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है कि भारत जो है सार्क व्यापार मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? ये आपसे पूछ रहा है कि यानी पहला सार्क व्यापार मेला किस शहर में आयोजित किया गया था? ढाका में, नई दिल्ली में, कराची में या कोलंबो में? तो कब किया गया था फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों को बताना है। कब किया गया था? नई दिल्ली। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ गए हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, इस बात का ध्यान देना। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 को चेक कर लेते हैं। हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? रेडक्लिफ रेखा,
मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या मेडिसिन लाइन? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? रेडक्लिफ रेखा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये आप सभी लोगों को बताना है। आर वेंकट रमन थे, के आर नारायणन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे या मोहम्मद हिदायतुल्ला थे? तो कौन थे फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है। फखरुद्दीन अली अहमद थे, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये आपातकाल के दौरान क्या थे? राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है भारत की पूर्व की ओर देखो नीति कब प्रारंभ हुई? 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में या 50 के दशक में? तो देखिए भारत की पूर्व की ओर देखो नीति किस दशक में लागू हुई थी ये आपको बताना है। तो कब हुआ था? 90 के दशक में, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, विवाद में है, कई बार एग्जाम में आता है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान। तो 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है फ्रेंड्स? ये बांग्लादेश के साथ है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार नहीं है, नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है, इस बात का ध्यान देना। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तीनों हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मैत्री एक्सप्रेस भारत ने इस जगह के लिए शुरू किया था। किस जगह के लिए मैत्री एक्सप्रेस भारत ने शुरू किया था? इस्लामाबाद, कराची, काठमांडू, ढाका। तो कहां शुरू किया था ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैत्री एक्सप्रेस भारत ने किस जगह के लिए शुरू किया था? ढाका के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? जवाहरलाल नेहरू की, राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की या लाल बहादुर शास्त्री की? सभी बच्चों को पता होगा इसका आंसर क्या होगा। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु बाहर से हुई थी? तो भैया लाल बहादुर शास्त्री जी का हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, नीदरलैंड में या जर्मनी में? तो आपसे कह रहा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कहाँ पे है? नीदरलैंड, यानी हेग जिसे बोलते हो वहाँ पे स्थित है। क्लियर हो गई बात? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपसे क्या कह रहा है सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? किस देश ने? सऊदी अरब ने, भारत ने, न्यूजीलैंड ने या रूस ने? तो सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? ऐसा न्यूजीलैंड जो है पहला देश था जो महिलाओं को छूट दिया था, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जापान की संसद का नाम क्या है? डायट है, राष्ट्रीय पंचायत है या मजलिस है या शोरा है? तो देखिए जापान की संसद का क्या नाम है फ्रेंड्स? डायट है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी लोगों से क्या कह रहा है भारतीय निर्यात संगठनों के संघ FIEO का मुख्यालय कह रहा है कहां पे स्थित है? सेना भवन नई दिल्ली में है, पर्यावरण भवन नई दिल्ली में है, निर्यात भवन नई दिल्ली में है या राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है? तो आपको बताना है भारतीय निर्यात संगठनों के संघ FIEO का मुख्यालय कहां पे स्थित है। तो कहां पे स्थित है फ्रेंड्स? ये निर्यात भवन नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है?
है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन आईसीडी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, लंदन में है या वाशिंगटन डीसी में है? तो कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। ये पेरिस में है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ तक बातें समझ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये भी बड़ा बढ़िया है। वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का कह रहा है सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? ये आपको बताना है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, वन्य जैव विविधता संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान या वन आधारित आजीविका एवं विस्तार केंद्र। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद क्या है? भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन है, इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। इस संगठन का कह रहा है पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो है सदर्न एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सदर्न एशिया पैसिफिक सहयोग ऑफ क्षेत्रीय संगठन, या सदर्न आपसे क्या कह रहा है? सदर्न एशियाटिक एसोसिएट फॉर जो है रीजन एंड कोऑपरेशन। तो इसका जो है सार्क की स्थापना हुई थी, इस संगठन का पूरा नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ढाका में है, काठमांडू में है, नई दिल्ली में है या कोलंबो में है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पे है? ढाका में है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, अरविंदो घोष ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो आपको बताना है 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री? तो कौन होता है ये आप लोगों को बताना है। तो कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य हैं? 5 है, 8 है, 9 है, 14 है? तो सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य हैं ये आपको बताना है। तो कितने हैं? 5 हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आप सभी लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्य कार्यालय पेरिस में है? यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ILO है या FAO है? तो संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्यालय पेरिस में है? तो किसका है? यूनेस्को का है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स 25 में कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड, जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कल शाम को 5 बजे मैं आप लोगों को बेहतरीन और शानदार तरीके से 1 शॉट में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूं। तो जो बच्चे जो है आप लोगों को शाम को 5 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ना है। तो चलिए सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दे दूंगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।